देश में लगातार हो रही हार ने कांग्रेस आलाकमान और गांधी परिवार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। 2014 के बाद से पार्टी देश में लगातार सिमटती चली गई। आलम ये रहा कि खुद राहुल गांधी भी अमेठी में 2019 में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। चिंता लगातार पार्टी की हार तो है ही, साथ ही हार के बाद अपनों का पार्टी से मोहभंग और छिटकना भी परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है कि कैसे आने वाले वक्त में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोका जाए। कांग्रेस ने प्लान तैयार कर लिया है और अब पार्टी उसी प्लान पर आगे बढ़ने वाली है। बीजेपी को घेरने के लिए कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले लोगों का मुद्दा और युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे पर पार्टी केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने जा रही है। पार्टी कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों और डिप्रेशन में जाने वालों के आंकड़े जुटा रही है और उन्हीं आंकड़ों के जरिए बीजेपी को उलझाने की तैयारी है। इसके अलावा जीएसटी और नोटबंदी के कारण ठप हुए उद्योगों के आंकड़े भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो जनता के मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने का भी प्लान है। लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की मुहिम चलाई जाएगी, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता तो बढ़ेंगे ही, युवा जोश भी नजर आएगा। वहीं पोलराइजेशन के मुद्दे पर भी कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करेगी। पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी सक्रियता बढ़ाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है अपनों का रूठना, फिर चाहे G23 के नेता हों या फिर ग्रुप से अलग रहने वाले लेकिन पार्टी से नाखुश नेता। सबको पार्टी मनाने की कोशिश में जुटी है और प्लान के मुताबिक ही सोनिया गांधी सभी नेताओं से मुलाकात कर रही है, जिससे उनके भीतर चल रहे बेगानेपन के एहसास को खत्म किया जा सके। ऐसे नेताओं के साथ वक्त वक्त पर लंच डिनर कर उन्हें संतुष्ट करने का भी प्लान है। चुनाव प्रचार की कमान भी उन्हें सौंपी जाएगी, लेकिन साथ में किसी यूथ पॉलिटिशियन को भी लगाया जाएगा। यानी पार्टी अब बारीक से बारीक पहलू पर चर्चा कर रही है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मगर पार्टी की ये कवायद कितना काम आएगी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी का अपना वोटर है और अपना कैडर। ऐसे में बीजेपी से पार पाना आसान नहीं। हालांकि असंतोष के स्वर तो बीजेपी में भी हैं, लेकिन मोदी लहर और बीजेपी की आंधी के सामने ये स्वर मौन हो जाते हैं।